क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 7 में एस तक कंप्लीट किया प्रीवियस वीडियो में. नाउ वी आर ऑन सिंस. सिंस is used to combine two sentences when it conveys the following meanings. Since को जब यूज़ करते हैं एज ए कंजक्शन तो अलग अलग मीनिंग में उसको यूज़ किया जाता है. सिंस मतलब बिकॉज के रूप में. आई वॉज बिजी, आई कुड नॉट मीट हिम. तो बिकॉज उसका मतलब सेंटेंस में बिकॉज निकलता है. जैसे कि सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट मीट हिम, क्योंकि मैं बिजी था. बिकॉज आई वॉज बिजी आई कुड नॉट मीट हिम. फिर सिंस फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ. टाइम एक पॉइंट होता है ना टाइम का, कि वहाँ से स्टार्ट करके टाइम पॉइंट बताना हो जब. तो मोहन went to Delhi. He was not he has not returned to me after that. Mohan has not returned to me since he went to Delhi. जब से वो दिल्ली गया उसने मुझे कभी भी लेटर नहीं लिखा. Our teacher teaches us grammar. He started teaching at the beginning of the year. Our teacher has been teaching us grammar since the beginning of the year. यहाँ पे अब देखते हैं while. While is used to combine two sentences when while during the period. टाइम पीरियड में जब बताना हो तब. While he was playing in the garden, his sister was working. जनरली while कैसा होता है कि while में दो एक्शंस साथ में चल रहे होते हैं नॉर्मली. ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि वाइल जब यूज़ होता है तो दोनों ही सेंटेंस में दोनों ही एक्शन साथ में ही हो रहे हो तब वाइल यूज़ होता है. सेकेंड, इट वॉज रेनिंग द फ्रॉग्स वेर क्रॉकिंग. वाइल इट वॉज रेनिंग द फ्रॉग्स वेर क्रॉकिंग. आई लॉस्ट माई पेन वाइल प्लेइंग इन द ग्राउंड. वाइल बट के रूप में. तो ही लाइक्स टी वाइल हिज ब्रदर लाइक्स कॉफ़ी. बट के फॉर्म में भी वाइल यूज़ होता है. उसको टी पसंद है लेकिन बट उसके ब्रदर को कॉफ़ी पसंद है. वाइल वी लर्न टिक्नोडो दे लर्न कराटे. जब हम टिक्नोडो सीख रहे थे तो वो कराटे सीख रहे थे. देन इज़ यूज टू कंबाइन टू सेंटेंसेस when it conveys the following meanings. अब then का यूज़ देखना है. then in comparison with, कंपेरिजन फॉर्म में कंपेरेटिव डिग्री में then होता है, उसी फॉर्म में शायद यहाँ पे भी यूज़ करना है. अनु इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रानी. ये सेंटेंस पूरा कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म में ही है. मोर इंटेलिजेंट देन. जब कोई एडजेक्टिव बड़ा होता है तो उसके आगे मोर लगाते हैं. अदरवाइज हम उसके पीछे ER लगाते हैं. जैसे कि सेकेंड सेंटेंस में द सन इज़ बिगर दैन द मून. बिगर दैन. तो ये हो गया कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म में देन का यूज़. अब देन इमीडिएटली आफ्टर दिस, अगर ये बताना है कि इसके बाद ये हुआ. नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड. उसके तुरंत बाद ही, इमीडिएटली आफ्टर दिस क्या हुआ, ट्रेन अराइव्ड. जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे उसके बाद तुरंत ही ट्रेन आ गई. तो इस फॉर्म में भी देन यूज़ होता है इमीडिएटली आफ्टर. देन द ट्रेन अराइव्ड. देन द पेशेंट डाइड. नो सूनर हैड द डॉक्टर कम इन. डॉक्टर नहीं आया और पेशेंट मर गया. देन टू टेक बेटर. देन मतलब बेटर ऑप्शन में. ही वुड वर्क rather than beg. बेटर ऑप्शन चूज़ करना है तब. आई वुड हैव कॉफ़ी rather than टी. rather के साथ जो यूज़ करना है उस फॉर्म में है. उसके बाद है जस्ट then. कैन बी यूज्ड विद द मीनिंग when to combine two sentences. We prayed to God for rain. Suddenly dark clouds appeared in the sky. We prayed to God for rain. Just then dark clouds. तुरंत बाद when की जगह पे just then यूज़ करना है. when dark clouds appear in the sky. उसके बाद है because.
Because is used at the beginning of subordinating clause to tell the reason. Because बहुत सालों से आप लोग यूज़ भी करते आए और सीखते भी आए हैं, उसको हम रीज़न बताने के लिए यूज़ करते हैं. जस्ट इज़ एन एडवर्ब, और जस्ट जो है वो एडवर्ब है. तो बिकॉज सिंस के फॉर्म में जस्ट बिकॉज यानी ओनली फॉर दिस रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. It was raining, I took a taxi. Because it was raining, I took a taxi. He stole just because he liked stealing. ये हो गया बिकॉज. बिकॉज का यूज़ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है. एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसमें हमको हमारे ही सुटेबल सेंटेंसेस ऐड करने हैं. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, अपने हिसाब से जो भी सेंटेंस आपको डालने हो वो डाल सकते हो. I saw a milkman as I looked outside. As children grow older, they become more and more curious. As Maya was cooking meal, her husband came home. As we were playing football, it started raining heavily. Everybody started clapping as their favorite star came first. As Nirmala was cleaning utensils, somebody knocked at the door. As we were walking in the garden. जब आप लोग ये सेंटेंस लिखते हो तो टेंस को ध्यान में रख के लिखना. वैसे तो सारे ही सेंटेंस पास्ट फॉर्म में हैं, तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही आएगा. ये सारे सेंटेंस कंप्लीट कर लेना. सेकेंड एक्सरसाइज है rewrite the following sentences using so that, in order that. दोनों यूज़ करने हैं एक ही सेंटेंस में. फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है वी ईट टू लिव. तो पहले यूज़ करते हैं सो दैट. वी ईट सो दैट वी कैन लिव. जब सो दैट यूज़ करना है तो टू निकाल देना है और उसकी जगह पे सो दैट लगा देना है. सेकेंड सेंटेंस वी ईट इन ऑर्डर टू लिव. जब इन ऑर्डर यूज़ करना है तो वी ईट टू की जगह पे टू के आगे इन ऑर्डर लगा देना है और बाकी का सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी करना है. इन ऑर्डर यूज़ करना बहुत ईजी है. सो दैट में थोड़े चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. जैसे कि फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस है आई रैन फास्ट टू कैच द थीफ. आई रैन फास्ट सो दैट आई कुड कैच द थीफ. अब यहाँ पे टेंस का ध्यान रखना है. जो सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है उसमें कुड यूज़ करना है, और प्रोनाउन जो होता है जैसे ही है तो ही कुड, सुमीत है तो सुमीत के लिए ही कुड, फिर शी है तो शी कैन. सेवन्थ सेंटेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस है, फिर ये फिफ्थ सेंटेंस में भी प्रेजेंट टेंस है. ही गोज़ टू स्कूल टू लर्न टू रीड एंड राइट, तो वहाँ पे भी ही कैन यूज़ करना है. मैंने कुड लिखा है बट आप लोग कुड मत करना, माई मिस्टेक इज़ देयर. सो कैन यूज़ करना है 5 नंबर में. बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन ये एग्जाम्पल के हिसाब से ही रहती है. दोनों ही सेंटेंस लिखने हैं. ये दोनों ही सेंटेंस बना के आपको नोटबुक में पूरी एक्सरसाइज लिखनी है. इतनी ज़्यादा टफ नहीं है इसलिए मैंने पूरी नहीं लिख दी है. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड. एक बार ठीक से एग्जाम्पल देख लोगे तो भी पता चल जाएगा. ओके, आगे चलते हैं. सेकेंड एक्सरसाइज में है आपका जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग एज, सो लॉन्ग एज. एज या सो लॉन्ग एज यूज़ करना है. Nobody can harm you as long as you are honest. जब तक आप ऑनेस्ट हो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता. सेकेंड, वी आर सेफ as long as we obey the rules of road. I saw them as they were going for a walk. As long as we keep practicing, we will win the match. यहाँ पे जब
कॉमा लगाते हो और न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, सॉरी थर्ड सेंटेंस में जैसे आप लोग बीच में एज लगा रहे हो तो फिर दे का टी जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, क्योंकि कंबाइन सेंटेंस हो जाता है, दो अलग सेंटेंस नहीं रहते। जब कंबाइन कर लेते हो तो दूसरा सेंटेंस जहाँ से मिक्सअप होता है, जॉइंट होता है, उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आता है। ये चीज़ ध्यान में रखना जब आप लोग आंसर्स लिखो। आपको नोटबुक में पूरी एक्सरसाइज लिखनी है। 5 number, Ram will be successful as he studies regularly. 6 number, selfish people help you as long as you are earning. 7 number, as she was terribly tired, she wanted to go to bed. 8 number, we cooperate with others, others cooperate with us. ये जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा? पहले पीछे वाला सेंटेंस आएगा, अदर्स कोऑपरेट विथ अस एज लॉन्ग एज वी कोऑपरेट विथ अदर्स। जो आगे वाला सेंटेंस है वो पीछे जॉइंट होगा 8 नंबर में। फिर 9 नंबर में चिल्ड्रन ओबे पेरेंट्स एज लॉन्ग एज चिल्ड्रन ओबे पेरेंट्स, कॉमा दे प्रोग्रेस वेरी वेल इन देयर लाइफ। 10 नंबर में जैसा 8 नंबर में था कि पीछे वाला सेंटेंस आगे आएगा, एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव एंड हेल्दी वी विल सर्व आवर कंट्री। फिर फिलअप से जिसमें सुटेबल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाना है, देन टिल एज बिकॉज जो भी सुटेबल लगे वो लगाना है। मैंने आंसर दिए पर आपको पूरा सेंटेंस ठीक से रीड करके आंसर लिखने हैं। 5th एक्सरसाइज है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो कनेक्टर दिया है उसको यूज़ करके बनाना है। ही नोज़ यू, आई नो यू बेटर, तो आई नो यू बेटर देन ही नोज़ यू, आगे का सेंटेंस है वो पीछे चला जाएगा। ही केम हियर, ही हैज़ बीन इल सिंस, he has been ill since he came here. Suman turned on the radio. Ravi was studying. While Suman turned on the radio while Ravi was studying. जब सुमन ने रेडियो ऑन किया और रवि स्टडी कर रहा था, दोनों ही एक्टिविटीज़ साथ में हो रही है, एक्शंस, तो बीच में वाइल आएगा। 4 नंबर, मैन्स बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, हिज थॉट्स आर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे देखो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बताया है पर थॉट्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बताए हैं, यानी कंपेयर टू बॉडी थॉट्स आर स्ट्रॉन्गर। तो इसको हम लोग पूरा चेंज करेंगे फॉर्मेशन। हीज़ की जगह पे मैन्स थॉट्स आर स्ट्रॉन्गर देन हीज बॉडी, पूरा कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस हो जाएगा। 5 नंबर, he stayed in bed as he was ill. As he was ill, he stayed in bed. आगे का सेंटेंस जो है वो पीछे चला जाएगा। 6 नंबर में सेम होगा, I reached half an hour late because my scooter got punctured. जो आगे का सेंटेंस है वो पीछे चला जाएगा। He called me while I was sleeping. He fell into bad habits. He became poor. He became poor because he had fallen into bad habits. देखिए यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो गया, क्योंकि जब एक सेंटेंस में जब पास्ट आता है और उसके आगे वाला, पास्ट के आगे वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है। इसीलिए हमने ही हैड फॉलन इनटू बैड हैबिट्स उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, ही फेल इनटू बैड हैबिट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया है पास्ट परफेक्ट में, ही हैड फॉलन इनटू बैड हैबिट्स। ही कुड नॉट वॉक एज ही वॉज क्वाइट टायर्ड। द डियर रन्स फास्ट, द टाइगर रन्स फास्टर। इसको हम लोग अलग फॉर्मेशन में क्रिएट करेंगे, द टाइगर रन्स फास्टर देन द डियर। I was late. I missed the lecture. I missed the lecture because I was late. When she saw the clown, she laughed.
13. It was raining. We decided not to go as it was raining. 14. He did not want to play with his brother because his brother teased him. He had been sleeping in the open as the weather was pleasant. यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होता है. एलियन हैंड में 5 चैप्टर हो गए, हनी कॉम में 5 चैप्टर हो गए सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, और ये 7th चैप्टर हमारा ग्रामर में कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीक में 8 चैप्टर मिलेगा और सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपके 8 चैप्टर्स रहेंगे. और जो ये वीकली टेस्ट है उसमें 4, 5, 6 चैप्टर ही आएंगे. जो ये वीकली टेस्ट ये वीक में 16 डेट को जो टेस्ट है उसमें 3 ही चैप्टर रहेंगे, 4, 5 और 6 ग्रामर में से. ये आपको सिलेबस मिल जाएगा. रिवीजन में कुछ नहीं, आपको जितना भी सिलेबस है उसको अच्छे से रिफ़र करना है, क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चन आंसर्स तो लिखने नहीं है. MCQs रहेंगे, फिलअप्स रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे और एक कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा. इस टाइम पेपर पैटर्न थोड़ी चेंज हो गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से प्रिपरेशन करनी है. और जो भी पैटर्न आगे की एग्ज़ाम में थी उसी हिसाब से आपको लर्न करना है.